मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एहसास न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अमजद इरशाद चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो समझो मौजें ख़त्म हो गई हैं। ये जो सस्ते पार्सल चीनी जो दो ऑनलाइन प्लेटफार्म है टीमू और शीन, तो इसकी मौजें जो है अब ख़त्म होने जा रही हैं और यूरोपीय यूनियन ने इस हवाले से फ़ैसला कर लिया है। पहले ये जो अमेरिका में फ़ैसला हुआ था, अमेरिका में तो खैर उसके रास्ता बंद कर दिया गया और अब ये यूरोपीय यूनियन ने इस पर कुछ ना कुछ जो है वो रोक लगाने का फ़ैसला किया है। तो उस पर फ़ैसला बात करेंगे कि इस फ़ैसले के असरात क्या होंगे। एक तौर तो बाज़ार लगेगा कि थोड़ा मौजें कम हो गई हैं, ख़त्म तो नहीं हो रही, अमेरिका में तो अमली तौर पर ख़त्म हो गई हैं, कम हो रही हैं, लेकिन इसके फ़ायदे क्या हैं। तो नाज़रीन, अगर हम इन दो ऐप्स की बात करें टीमू और शीन की, तो चीन पे जो है ना ये इल्ज़ाम है कि वो अपनी सस्ती मसनूआत तैयार करता है अपने पास और पूरी दुनिया में डंप करता है, और ये इल्ज़ाम कोई गलत नहीं है, पूरी दुनिया को ही इससे ये शिकायत है। पाकिस्तान में भी देख लें आप, छोटी इंडस्ट्री बैठ गई इस वजह से कि सस्ती चीज़ें आ गई और वो आपकी इंडस्ट्री बैठ गई। तो उससे क्या होता है, पूरी दुनिया में ये मसाइल हैं कि चीन जो है वो सस्ती चीज़ें बना के उनको डंप कर देता है, फिर वहाँ जो उस मुल्क की जो है वो सनतें बैठ जाती हैं, उनके कारोबार बैठ जाते हैं। अभी आप देखें ये जो दोनों चीनी ऑनलाइन प्लेटफार्म है, इनकी जो सिर्फ पिछले साल का अगर हम देख लें, सिर्फ यूरोपीय यूनियन के ममालिक में इन्होंने 4 अरब 60 करोड़ पार्सल बेचे हैं। जी हाँ, 26-27 करोड़ आबादी है टोटल यूरोपीय यूनियन के ममालिक की, और इन दोनों चीनी ऑनलाइन प्लेटफार्म टीमू और शीन ने कितने बेचे हैं? 4 अरब 60 करोड़ पैकेट। नाकाबिले यकीन नज़र आता है ना। तो ये 4 अरब 60 करोड़ पैकेट जो है कितने ही यूरोपियंस की नौकरियां खा गए होंगे, कितनी दुकानें जिनकी सेल होनी थी, जो चीज़ इटली में बननी थी, फ्रांस में बननी थी, जर्मनी में बननी थी, स्पेन में बननी थी, जो बाकी यूरोपीय यूनियन मालिक हैं, अगर ये वहाँ पर ये चीज़ें बनती तो उस फैक्ट्री में आपको रोज़गार मिलता, फिर वो ट्रक के ज़रिए जाती दुकान पर, स्टोर पर, वो रोज़गार मिलता, फिर दुकानदार को रोज़गार मिलता। लेकिन ये सब नहीं मिला। क्यों? कि इन दो टीमू और शीन की वजह से कि ये सस्ती चीज़ें जो है बनाकर ऑनलाइन प्लेटफार्म पर दे रहे हैं। अच्छा, चीन पर पहले भी यूरोपियन में डंपिंग का इल्ज़ाम था, अमेरिका में भी इल्ज़ाम था। तो उस वक्त यूरोपियन ने, अमेरिका ने, बाकी मुख्तलिफ मुल्कों ने जो है ना चीन पर जो है वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई। लेकिन उसका हल ये निकाला गया कि ये ऑनलाइन प्लेटफार्म इन्होंने मुतारिफ़ करा दिए, और अब यूरोप में कानून ये है कि जी 150 यूरो से कम मालियत का जो पैकेट है, पार्सल है, उस पर कस्टम नहीं लगता। तो उससे फ़ायदा उठाया इन दोनों ऑनलाइन प्लेटफार्म्स ने, और ये डंपिंग का नया तरीका निकल आया जो यूरोपीय ताजर कह रहे हैं, जो कारोबारी इदारे कह रहे हैं, और वो गलत नहीं कह रहे। और उनकी वजह से यूरोपीय मैशियत मुतासर हुई, यूरोप में मुलाजमतें मुतासर हो रही हैं, दुकानदारों की, फैक्ट्रियों की, तो ये सब मुतासर हो रहे हैं। आप समझते हैं ना कि आप छोटा, आपने सस्ता पैकेट ले लिया, तो उस सस्ते पैकेट की कीमत बिलाकर जो है वो ये यूरोप में जो रहने वाले हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हैं, इंडियन है, कोई भी फ्रेंच हैं, इटालियन है, कोई भी, वो सब अदा कर रहे हैं। किस सूरत में? अपनी मुलाजमतों की सूरत में और अपने वसाइल की सूरत में। तो अब यह अमेरिका ने क्या किया, सदर ट्रंप ने जब आए तो उन्होंने फ़ी पैकेट $100 जो है उसके ऊपर ड्यूटी लगा दी। अब $100 जब ड्यूटी लग गई है तो दोनों ऑनलाइन चीनी कंपनियों का तो काम अमली तौर पर वहाँ पर ठप हो गया है। अब जब अमेरिका में ड्यूटी लग गई है तो यूरोपीय यूनियन को खदशा ये है कि वहाँ की कसर भी वो यहाँ निकाल लेंगे। 4 अरब 60 करोड़ पैकेट तो फिर पिछले साल आए हैं, 6-7 अरब पैकेट ना हो जाए, तो उसके नतीजे में यूरोपीय मैशियत मज़ीद मुतासर होगी, मज़ीद फैक्ट्रियाँ बंद होने का खदशा होगा, मज़ीद दुकानें बंद होने का खदशा होगा। तो अब यूरोपीय यूनियन ने इस पर जो है, यूरोपीय यूनियन के ट्रेड कमिश्नर उन्होंने ही कहा है कि हमने जो है इस पर इब्तदाई तौर पर 2 यूरो जो है फ़ी पैकेट फ़ीस लगाने का फ़ैसला किया है। तो इस पर भी लेकिन जो है अब ख़ास तौर पर पुर्तगाल की जो टेक्सटाइल मिल्स के एसोसिएशन है उसने भी एतराज़ किया है, और बाकी कारोबारी इदारे भी एतराज़ कर रहे हैं कि अमेरिका ने एक तरफ $100 फ़ीस लगा दी है और आप सिर्फ $2 यूरो फ़ीस लगाने जा रहे हैं। तो 2 यूरो फ़ीस से कोई ज़्यादा उनका कहना है कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये दोनों प्लेटफार्म जो चीज़ें बेच रहे हैं चीन में बनी, उनकी डंपिंग जो है वो जारी रहेगी, बल्कि बढ़ सकती है कि 2 यूरो से इन कंपनियों को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 2 यूरो का मतलब यही ना कि अगर $100 यूरो की अगर एक चीज़ बेच रहे थे तो 102 यूरो की, तो 2 यूरो तो वो एब्जॉर्ब कर लेंगे अपने उसमें, अपना सामान ज़्यादा बेच कर वो ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर लेंगे। तो बहरहाल अब देखते हैं क्या होता है। और फिर ये यूरोपीय तजारती तंजीमों ने यह भी कहा है कि जो दोनों प्लेटफार्म हैं, ये चीज़ें सस्ती करके बेच रहे हैं और ये बेड़ा गर्क कर रहे हैं यूरोपीय मैशियत का, तो उसमें एक और भी चीज़ है कि क्वालिटी का भी मसला आ रहा है कि वो जो चीज़ें बना के डंप कर रहे हैं, भेज रहे हैं सार्फिन को सस्ती देने के नाम पर, तो उनका मेयार यूरोपीय मेयार से जो है वो मैचिंग नहीं करता। तो ये एक इशू भी है, मेयार वाला भी इशू है। तो बहरहाल अब ये जो है एक अच्छा फ़ैसला है, मैं समझता हूँ यूरोप में रहने वालों के लिए अच्छा फ़ैसला है।
कि कुछ ना कुछ तो फ़ीस लगाने का फ़ैसला किया है, लेकिन ये भी ऐसा लगता है कि जहाँ अमेरिका ने $100 लगा दिया है तो इस पे ये 2 यूरो लगाएंगे तो 2 यूरो से कुछ ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला, लेकिन शायद इससे आगाज़ ज़रूर होने जा रहा है। और फिर मैं आपको बताऊं कि अगर यूरोप में बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल होंगी तो उससे यूरोप में रहने वाले तमाम लोगों को भी फ़ायदा होगा। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।